हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आज की एक और नई डरावनी भूतिया कहानी में। आपने जैसे मुझे प्यार दिया है, मैं कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। हेडफोन हाथ में लेके बैठो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। शुरू करता हूँ आज की डरावनी भूतिया कहानी जो मेरी नानी ने बताया था। ये कहानी कुछ ऐसे लोगों पे है जो अपने ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए वहीं पे मर जाते हैं। तो शुरू करता हूँ आज की कहानी। हेडफोन लगा लो जल्दी से। मैं पवन। मुझे अच्छे से अपने लिए एक हॉरर प्लेस ढूंढना था जहाँ पे मैं अपने चैनल के लिए बहुत बेटर कंटेंट बना सकूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब में एक डरावना सा हॉरर चैनल था जिसे मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। हर महीने के एक दिन मैं एक अच्छे से हॉरर प्लेस की इंतज़ार में रहता था, पर इस बार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि हॉरर प्लेस कहीं बेटर मिल ही नहीं रहा था। मैंने जब सर्च किया मोबाइल पे तो कहीं जगह पे तो बहुत बेटर था, पर वहाँ पे बैंड था, वहाँ पे लोगों का जाना मना था। मैं और मेरे दोस्त धीरज, हम ही लोग दोनों साथ में जाया करते थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं धीरज से हेल्प ले लूँ और सीधे मैंने धीरज को कॉल लगाया। मैंने पूछा कि धीरज तू बता इस बार कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो धीरज ने बोला, भाई मुझे कैसे पता होगा, हमेशा न्यू जगहें तू ही तो ढूंढता रहता है। धीरज की ये बात सुन के मुझे पता था कि धीरज यही बोलने वाला था, क्योंकि धीरज को हॉरर प्लेस पे जाना पसंद ही नहीं था। उसे थोड़ा भूतों से ज़्यादा डर लगता था, पर मैं उसका दोस्त था इसलिए उसे अपने साथ ले जाया करता था, क्योंकि उसका डर भी कम हो जाए, उसका मनोरंजन भी उधर घूम के हो जाए। उसे तो मैं अपने यूट्यूब पेमेंट से पैसे भी दिया करता था, इसीलिए वो वहाँ पे जाया करता था। अब मुझे बस अपने लिए एक अच्छा सा हॉरर प्लेस ढूंढना था और मैं अपने रूम में यही सोच रहा था। तब तक मेरे घर की नौकरानी, जिसका नाम राधाबाई था, उनका उम्र लगभग 40 साल हो चुका था और वो मेरे घर में कई सालों से काम कर रही थी। वो पूछती हैं, क्या हुआ पवन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? मैंने बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही मैं बैठा हुआ हूँ। तभी वो कहती हैं, मैं यहाँ पे कई सालों से काम कर रही हूँ, तुम कब उदास रहते हो और क्यों रहते हो मुझे पूरा पता है, अब बताओ क्या हुआ। मैंने बोला कि मुझे एक हॉरर प्लेस की जगह ढूंढनी है पर मिल ही नहीं रहा। तभी वो कहते हैं, इतना ही? मैंने बोला, ये कम छोटी बात है। तो वो कहते हैं, मुझे एक जगह पता है। मैंने बोला, कौन सा? वो बताती हैं कि राजस्थान में एक ऐसा जगह है जो कई सालों से बंद है। उस जगह पे वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। उस जंगल के अंदर बस एक ही बड़ा सा हवेली है। उस रास्ते से भी कोई गुजरता नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो वो बताती हैं कि वहाँ पे जो जंगल का पुलिस डिपार्टमेंट था, उसी में से एक ने खुदकुशी कर ली थी। उस दिन से माना जाता है कि उसका आत्मा उसी जंगल में भटकता है और जो भी उस जंगल में जाता है वो उसको सताता है, और कोई भी तब भी चला गया तो हो सकता है वो मर भी जा सके। कई बार तो उस जंगल से बहुत डरावनी सी घटना भी सुनाई दी है। मैंने पूछा, आपने कैसे पता लगा, आपको आपने कहाँ पढ़ा? तो वो बताती हैं कि न्यूज़ में, मैंने न्यूज़ में देखा था कि ऐसे ऐसे घटना होती रहती हैं। ये बात सुन के मैंने बोला ठीक है, और वो मेरे कमरे से चले जाते हैं। मैं तुरंत कंप्यूटर के पास जाता हूँ और मैंने फिर उसी जगह को सर्च किया। उस जगह की जो नए हिस्ट्री सुनने को आ रही थी, उसने मेरे दिल को और भयभीत कर दिया कि अब तो मुझे वहीं पे जाना है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं वहीं पे जाऊंगा अपनी वीडियो बनाने के लिए। मैंने फिर से तुरंत धीरज को कॉल लगाया, बोला कि भाई मुझे एक नई जगह पे मिल चुका है जहाँ पे हम अपनी वीडियो बनाएंगे। तो धीरज ने बोला, भाई तूने इतने लेट से ढूंढा है तो इसका मतलब साफ है तूने फिर से कोई हॉन्टेड जगह ढूंढा होगा और पिछले टाइम की तरह हमारी फिर भी हालत टाइट होने वाली है। तो भाई बता दे जल्दी से। मैंने उसे बोला, हाँ भाई सही सोच रहा है तू, मैंने कुछ एक ऐसी हॉन्टेड जगह ढूंढ लिया जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। अब हम कुछ दिनों के बाद वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। उसने बोला, कौन सा जगह? मैं बताता हूँ, वो राजस्थान में है। वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, पूरा जगह सुनसान पड़ा हुआ है। उस जंगलों के बीच एक बड़ा सा हवेली है। कहा जाता है कि वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला एक पुलिस मर गया था, उसी की आत्मा अभी वहाँ पे भटकती है और कोई वहाँ पे जाता है तो वो उसको मार देती है। तो चलो हम वहीं पे जाके देखेंगे। तो एक दिन मैं और धीरज अपने सामान को पैक करके एक कार पे निकल जाते हैं। वो कार धीरज की थी, मेरे घर अभी कार नहीं थी। मैं और धीरज आगे जा ही रहे थे
तभी वहाँ पे टोल टैक्स वाले हमें रोक रहे थे। हम तो रुक गए और पूछा उन्होंने कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हॉन्टेड प्लेस है। उन्होंने पूछा ये सब कौन सा जगह। मैंने बताया जहाँ पे एक पुलिस की आत्मा जंगलों में लोगों को मारती है। उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया, उस जगह पे मत जाओ, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा हूँ। जो भी आदमी वहाँ पे जाता है उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए मेरी सलाह लोगे तो तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। पर धीरज कहता है रहने दो सर, ये नहीं मानेगा, ये जाके ही रहेगा। अगर आप मना भी करोगे तो ये बाद में चुपके से चले जाएगा। तभी वो आदमी कहता है अब तुम्हें मरना ही है तो कौन बचा सकता है। और फिर मैं और धीरज वहाँ से निकल जाते हैं। हम जाते जाते एक कच्चे रास्ता पकड़ना था और हम उस रास्ते में अपनी कार को उतार देते हैं। वहाँ से एक पंछी तक हमें दिख नहीं रहा था, बस सीधा हम जंगलों के अंदर घुसे जा रहे थे। जंगलों के अंदर जब एंट्री कर रहे थे वहाँ एक बोर्ड दिखी थी, जिस बोर्ड में साफ साफ लिखा था इस रास्ते जाना मना है। पर हमें क्या, हमें तो वीडियो बनाना था, इसलिए हम निकल पड़े थे। जाते जाते 3 घंटे बीत चुके थे, पर हम जहाँ पे पहुँचने वाले थे अभी भी नहीं पहुँचे थे। तभी वहाँ पे एक बंगला दिखता है। देखते ही हम लोग की नज़र बस उस बंगले पे ही पड़ रही थी, क्योंकि वो बंगला इतना डरावना दिख रहा था कि समझ चुके थे हम वही बंगला है जहाँ पे उस पुलिस की आत्मा दिखती है। हम वहीं पे रुकते हैं और अपनी कार से उतरते हैं। वहाँ पे एक परिंदा तक वहाँ पे नहीं भटक रहा था। वहीं पे मैंने अपने बैग को नीचे उतारा और धीरज को बोला हमारा टेंट यहीं पे रहेगा। पेड़ के पास हम लोगों ने अपना टेंट बनाया और हवेली लगभग 50 कदम दूर थी और शाम का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि हॉरर वीडियो बनाने के लिए शाम का ही समय बहुत अच्छा होता है। जब शाम हुआ तो धीरज ने कैमरा पकड़ा और मैंने बोलना शुरू कर दिया कि मैं आ चुका हूँ, देखो आप लोगों के लिए एक डरावनी सी हॉरर प्लेस के लिए। आज मैं दिखाऊंगा इस बंगले के अंदर क्या क्या है और क्या क्या भूतों की सामान मिलती है। और उसके बाद मैं और धीरज बंगले के अंदर जाने लगे। मैंने देखा तो बंगला का गेट बहुत ज़ोरों से लगा था, गेट खुलने वाला नहीं था। मैंने धीरज को बोला हम चलो पीछे से खिड़कियों की ओर से चले जाएंगे। फिर पीछे गए और खिड़की ढूंढने लगे और तभी एक खिड़की मिल गई जिसका कांच टूटा हुआ था। हमने थोड़ा और तोड़ा और उस खिड़की की ओर से अंदर एंट्री किया। जब अंदर जाके देखा तो वहाँ पे पूरा घर जला हुआ था। इससे ये पता लग रहा था कि हो सकता है ये हवेली जल के ख़त्म हुई है। जब हम अंदर गए तो धीरज का कैमरा पता नहीं कैसे चलना बंद कर दिया। धीरज ने बोला भाई कैमरा तो बंद हो चुका है, अब क्या करें। मैंने बोला मेरे पास एक और कैमरा है, चल उससे ट्राई करते हैं। और हम वीडियो बनाना फिर से शुरू कर चुके थे। आगे कैमरा चल ही रहा था, तभी लगा कि ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है। तभी धीरज कहता है भाई किसकी आवाज़ थी? भाई मैं तुझे मना कर रहा हूँ, मत जा आगे, भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, हम वापस चलते हैं। पागल है क्या, हम इतना दूर क्यों आए हैं वापस जाने के लिए, हम वीडियो बना के रहेंगे। और फिर मैं और धीरज ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी ऐसा फील हो रहा था कि ऊपर वाले फ्लोर में कोई ज़ोरों ज़ोरों से चल रहा है। जब मैं और धीरज ऊपर चढ़ने लगे तो वहाँ पे कोई बैठा हुआ था। मैंने आवाज़ लगाया कौन हो तुम। वो बोल रहा था चले जाओ यहाँ से, ये मेरी जगह है। मैंने बोला कौन हो तुम, इधर घूमो। वो जैसे हमारी ओर घूमता है तो मैंने देखा उसका गला उसके हाथ में था। मैं और धीरज बहुत बुरी तरह से डर चुके थे और मैं वहाँ से भागने लगता हूँ। धीरज के हाथ से कैमरा गिर चुका था और जब हम नीचे आते हैं तो धीरज बताता है कि कैमरा गिर गया है। अब मुझे कैमरा ऊपर लेने के लिए जाना था और मैं जाने लगता हूँ। तभी धीरज कहता है भाई आगे मत जा भाई, वो आत्मा वहीं पे है, चल वहाँ चल, नए कैमरा ले लेंगे हम वापस। मैंने धीरज की बात ना मान करके मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। मैं धीरे धीरे गया और अपने कैमरे को वापस उठाता हूँ और वापस धीरज के पास आने लगा। मैंने बोला चल धीरज अब यहाँ से निकलते हैं। जिस खिड़की से मैं आया था और उसी खिड़की से हम लोग वापस बाहर निकल गए। हवेली के बाहर धीरे धीरे भाग के अपने टेंट के पास आया। अपने टेंट को तुरंत हम लोगों ने फोल्ड करके अपनी गाड़ियों में रखा। तब तक हवेली से किसी के ज़ोरों से चीखने की आवाज़ आ रही थी कि यहाँ से भाग जाओ वरना इस बार अब तुम बचोगे नहीं।
और तुरंत हम गाड़ियों पर बैठते हैं और गाड़ी से निकल जाते हैं। सीधे फिर हमें वही टोल टैक्स वाला व्यक्ति फिर से मिलता है। वो कहता है तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुआ है, वरना तुम लोग इतने जल्दी लौट ही नहीं सकते। बताओ क्या हुआ। मैंने बोला तुम सही बोल रहे थे, उस हवेली में कोई ज़रूर आत्मा है, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। इतना बोल करके मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। फिर उस दिन से मैं कभी भी उस जगह पे हॉरर वीडियो बनाने के लिए कभी नहीं जाता। फिर मैंने हॉरर वीडियो ही बनाना छोड़ दिया और फिर कोई दूसरा कंटेंट अपना लिया और ये कहानी फिर मेरे साथ यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ लाऊंगा एक नई डरावनी सी दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।